सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को एक बार तो प्रथम कोचिंग की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम 5-7 दिन अपने पास में बचे हैं, तो हेमेंद्र सर जो प्राध्यापक हैं ज्योग्राफी के, और हम दोनों मिलकर के कुछ डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसे करना है, एग्ज़ाम हॉल में किन किन गलतियों से बचना है, एग्ज़ाम हॉल में पेपर करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम हॉल में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, एग्ज़ाम हॉल में अपने आत्मविश्वास को कैसे बना करके रखना है। क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है, बस आपको प्रेजेंट करना है अपनी तैयारी को एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो वहाँ पर आपका आत्मविश्वास किस तरह बरकरार रहे ताकि आप अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सको। दूसरा, अभी अपने पास में जो 2-5 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। पिछले जो पेपर हुए थे उसमें हर विषय वस्तु में से कितने अंकों के प्रश्न बने थे, उस आधार पर अभी अपन रिवीजन में किस किस टॉपिक को और किन किन विषय को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं, इन तमाम बातों पर हम डिस्कस करते हैं। यह डिस्कस निश्चित ही आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर हमने एग्ज़ाम दिए सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, अगर हम सेलेक्ट हुए हैं, ये सेलेक्ट हुए हैं, तो हमने जिन जिन गलतियों को किया था और उन गलतियों को नहीं करने से हमारा स्कोर क्या हो सकता था, ये हमको पता है। तो ये डिस्कस अगर हम आपके सामने करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो मैं और हेमेंद्र सर कुछ डिस्कस करते हैं, ज़रूर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फोकस अपना किस पर रहेगा? सेकेंड ग्रेड पर। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि जस्ट 2-5 दिनों के बाद में जो अपना एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो पेपर अपन को मिलने वाला है, जिसका अपन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इतने महीनों की तैयारी के बाद उस पेपर में अपना बेहतर प्रदर्शन कैसे करें। क्योंकि सर ऐसा बच्चे इतनी सारी तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप ये निचोड़ निकालो कि भाई इन दोनों की डिस्कस के आधार पर हमको एग्जाम हॉल में अपना बेहतर कैसे देना, बेस्ट कैसे देना है, और कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियों से बचना है ताकि अपना बेस्ट स्कोर हम वहाँ पर कर सकें। तो कुल मिलाकर तो ये माहौल बनाया जाता है कि गलत प्रश्न हो गए तो क्या होगा, मैं सही कर पाऊंगा कि न कर पाऊंगा। ये जो सारी नेगेटिविटियाँ हैं, उन नेगेटिविटियों को कैसे घर पे ही रख के जाए, शायद उसी पे हमारी चर्चा रहेगी आज। और हमारी जो चर्चा रहेगी वो कहीं ना कहीं हमारे अपने अनुभव ही कह सकते हो आप एक तरीके से। तो उन अनुभवों पर सर बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण रख सकते हैं। तो कैसे बच्चा, मतलब जैसे हमने भी पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम दे करके हम जब बाहर निकले तो हमको लगा कि यार ऐसी ऐसी गलतियाँ हम करके आए, ऐसी गलतियाँ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर दूसरी बार एग्ज़ाम देने गए तो पिछली बार जो गलतियाँ की थी उस गलतियों से हम बचे। तो अगर आप फ्रेशर हैं या आपने पिछली गलतियाँ की हैं, तो हमने जहाँ जहाँ गलतियाँ की थी उसको हम फोकस करते हैं, पेपर कैसे सोल्व करना है, पेपर सोल्व करते समय कैसे ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ पर बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ कि सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास, सबसे मेन चीज़ आत्मविश्वास। क्योंकि 1, 6, 8, 9 महीने, 1 साल भर की, 1.5 साल की तैयारी के बाद में अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाता है और उसके अंदर ये डर रहता है कि यार पेपर मेरे फेवर का नहीं आया तो क्या होगा, पहली बात। दूसरा, मैं पेपर के क्वेश्चन को सही तरह से समझ नहीं पाऊंगा तो क्या होगा। तीसरा, मैंने इतना टारगेट सेट किया है जीके के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर मेरे इतने क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो क्या होगा। पहले से माहौल बना दिया उसने, टारगेट पहले से ही सेट, पहले से माहौल बना दिया, तो उसके अंदर एक वो डर लेकर तो पहले से जा रहा है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ पर मेरे साथ ये नहीं हो जाए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये नहीं हो जाए। और हमारे साथ होता वही है जो हमको डर होता है, तो आधा माहौल तो हम खुद कर बना करके जा रहे हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो जाए, मेरे साथ ये नहीं हो जाए, तो वहाँ पर नहीं होना हो तो भी होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर एग्जाम हॉल के अंदर बेहतरीन आत्मविश्वास होना चाहिए। यह आत्मविश्वास सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि आत्मविश्वास सर एक फ़ायदा ये करता है कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है पहले राउंड में और अपन दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और अगर अपन बिल्कुल संतुलित हैं, दिमाग में दूसरी बातें नहीं आ रही है, दबाव नहीं है, उस समय एग्जाम फोबिया नहीं है, परीक्षा हॉल का डर नहीं है, तो वो क्वेश्चन को समझने में अपनी माइंड की पूरी ताकत लगेगी, एकाग्रता, माइंड की पूरी ताकत लगेगी। और माइंड की जब पूरी ताकत किसी क्वेश्चन को समझने में लगती है तो जो अचेतन में पड़े हुए जो कभी पढ़ा था, जो याद नहीं आ रहा था, वो तुरंत याद आ जाता है। तो मैं बिल्कुल सही बात है। और
मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर सशरीर पहुँच गए तो वहीं पर आपका आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। बाकी एक दिक्कत ये भी होती है कि बाय द वे आपने स्टार्ट किया, पहला प्रश्न नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, 10 प्रश्न नहीं आए और वहाँ पर आपने हक्का बक्का और एकदम पसीने पसीने हो रहे, तो ये सही तरीका नहीं है। फिर आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो ही नहीं सकते। या फिर दूसरी परिस्थिति में कि 1 से लगाकर 15 प्रश्न आपको आ गए और आपने अनुमान लगा दिया पेपर बहुत सरल है, तो उसको भी अपन ओवर कॉन्फिडेंट कहेंगे। तो दोनों ही चीज़ों में संतुलन बनाए रखना है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत हम अपने धैर्य और संवेग दोनों में बहुत अच्छे से सामंजस्य बनाकर रखेंगे। तो संवेगों की तीव्रता नहीं हो, सबसे पहली शर्त तो यही कहेंगे। और कुछ प्रश्नों के नहीं आने या कुछ प्रश्नों के आ जाने से ही हम ये जज ना कर ले उसी समय कि बस आज तो काम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को थोड़ा सा गंभीर रखें, धैर्यवान रखें। और साथ ही दूसरी दिक्कत ये आती है कि ऑप्शन सॉल्व करते समय कि पेपर सॉल्व करते हैं, आत्मविश्वास की बात को लेकर हैं तो आप अपने आप आत्मविश्वास बन जाएगा। जो विषय आपको अच्छा लगता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अब मोस्ट ऑफ तो मैं पूछता हूँ तो ज्योग्राफी किसी को अच्छा लगता नहीं है, पर ऐसा नहीं लगता है बच्चों को। हिस्ट्री सबसे अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री से सॉल्व कीजिए प्रश्न। तो वहाँ से क्या है, आप मुख्य धारा में शामिल होते रहेंगे और फिर 2 घंटे से पहले आप 5 मिनट के अंदर जो उस एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम पेपर, उन सभी के साथ जो अनुकूलन करते हैं, वही अनुकूलन आपको 2 घंटे तक बहुत अच्छे से प्रदर्शन में सहायता करेगा। और दूसरा बात है कि सही प्रश्नों मतलब पूरा पेपर कर रहे हैं तो पेपर राउंड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर क्या कहते हैं, आप राउंड में करना चाहिए पेपर या फिर कैसे आप अपन जो करते थे? हम तो ऐसे ही करते थे कि भाई हम पहले एक एग्ज़ाम दे करके आ गए, फिर हमको लगा कि यार हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो पेपर सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। पहले तो आत्मविश्वास ये है कि संतुलित रहना है। मेरे को सब कुछ आता है, मेरी तैयारी पूर्ण है, मेरे को जितना आता है मैं वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करूँगा। मुझे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में 100 में से 100 सब तो करेंगे नहीं, जितने आ रहे हैं उसके सब मुझे राइट करने हैं पेपर के स्तर के अनुसार जितने क्वेश्चन सही होते हैं, बस संतुलित रहना है। और दूसरा ये है कि एक सबको समस्या ये आती है कि मैं जल्दी से डाइवर्ट हो जाता हूँ, और ये डाइवर्टेशन आपको क्या आत्मविश्वास में कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो अभी आपने क्या तैयारी बहुत अच्छी की है, जब बहुत अच्छी तैयारी की है तो हर अभ्यर्थी विनम्र और संवेदनशील होता है एग्ज़ाम के दौरान, और यही विनम्रता और संवेदनशीलता उनका प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव इसलिए है कि बाहर के वातावरण से, क्योंकि पेपर भी आउट हो जाएगा, पेपर भी आ जाएगा, इन सारी चीज़ों से आप इतने विनम्र और संवेदनशील हैं कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से, इन नकारात्मकताओं से दूर रहें, हम तो यही कहेंगे। और सही प्रश्नों का कैसे चयन करें? दूसरा, हम दोनों ने डिस्कस किया था कि कैसे पेपर होना चाहिए, तो हमारे दोनों की तो एक ही बात यह है कि जैसे आप 1 से लगा करके ये पेपर आपके साथ में और 1 से लगा करके आप 100 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हो और OMR शीट आपके पास में पड़ी हुई है। बहुत बार अभ्यर्थी यूँ करते हैं कि पहले पेपर पर टिक लगा देते हैं, OMR शीट को साइड में पड़ी रहने देते हैं, फिर 1 से 100 में कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो टिक लगाकर फिर OMR शीट हाथ में लेते हैं, फिर पहले का ये न दूसरे का ये यूँ करते जाते हैं। में क्या है, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में, तो उसमें जल्दबाजी, ये जल्दबाजी। OMR शीट अपने पास में रखो, रोल नंबर अच्छी तरह से भर करके OMR शीट अपने पास में रख करके पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले क्वेश्चन का C है या B है तो अपन ने उसी समय हैंड टू हैंड भर दिया। दूसरा हैंड टू हैंड कर दिया, तीसरा आ रहा तो तीसरा हैंड टू हैंड कर दिया, चौथा और पांचवा सपोज अपन को नहीं आ रहा तो उसको अपन ने छोड़ दिया, चौथा और पांचवा अपन को नहीं आ रहा तो उसको अपन ने छोड़ दिया। तो ऐसे अपन 1 से लगा करके 100 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, सपोज कि 100 में से उस समय बच्चों के आ रहे होंगे 50 आ रहे होंगे, 40 आ रहे होंगे, 30 आ रहे होंगे, या जो भी आपके पेपर के स्तर के अनुसार जितने आप पहले राउंड में कर पाए उसको तो आप OMR शीट में कर करके छोड़ दो। मतलब पहले राउंड में एट टाइम कर देने, उसी समय पहले राउंड में आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन तो उनके 100% सही है। तो एक बार तो कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमको जितना आता था वो तो एक बार हो गया। दूसरी बार में और पहले राउंड में सर ऐसे क्वेश्चन भी उनको मिलेंगे, जैसे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ करके 4 ऑप्शन आ गए तो बच्चा दुविधा में गया, 4 ऑप्शन में से 2 तो नहीं है लेकिन 2 में मुझे आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा है। उस समय उस क्वेश्चन पर माइंड ज़्यादा सेट करने के बजाय या तो हैंड टू हैंड उस समय उसको उसी समय निपटा दो, या आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आप अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। दूसरा राउंड अपना आने ही वाला है। पहला राउंड जैसे 2 घंटे का पेपर है तो पहला राउंड अपना हो जाए, सपोज आपके टाइम के अनुसार
पौने घंटे में हो जाए या आपके 1 घंटे में हो जाए या आपके आधे घंटे में हो जाए। टाइम का तो इशू रहता ही नहीं यार, पीएससी की परीक्षाओं में टाइम का इशू ही नहीं रहता, अपन बहुत समय तक बैठे भी रहते थे जैसे। तो मतलब पेपर आधे घंटे पहले लगभग हो जाता है ना। अगर आपका पेपर धीरे भी होता तो आप 2 घंटे तक अपना पेपर कर ही लोगे। तो पहले राउंड में तो आपने कर लिया कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसको आपने सही कर लिया, ये आपका पहला राउंड कंप्लीट। दूसरे राउंड के बारे में बात करते हैं। तो सर दूसरे राउंड में अपन ने यही बात करी है कि 1 से लगा करके 100 तक जो आ रहे थे वो तो कर लिए, और कर लिए उसके साथ में उस पर राइट भी लगा दिए। पहला प्रश्न को लेकर फिर से बाद में ओएमआर शीट को ढूंढना और वो टाइम बच जाए। फिर अपन दूसरे राउंड में दो काम करने हैं। पहला काम कि दूसरे राउंड में अपन देखेंगे कि अपन ने ये प्रश्न छोड़ रखे हैं, तो जिन क्वेश्चन को आपको 2 में उलझन है उसको रुक करके आप एक आंसर पर पहुंच करके उसको करने की कोशिश करिए। लेकिन आपको वो क्वेश्चन करने के बाद आप आगे गए और आगे वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आपको पता ही नहीं कि सही है कि नहीं है, कभी आपके पढ़ने में भी नहीं आया, और ऐसे क्वेश्चन को आप जबरदस्ती करने जाओगे तो वो आपका राइट वाला क्वेश्चन को भी नुकसान करवाएगा, माइनस मार्किंग करवाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हैंड टू हैंड यूं कर दो आगे क्रॉस कि ये क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं। सही है। और ऐसा तो नहीं है कि अपन 100% पेपर करके आएंगे, किसी भी एग्जाम्स की इतनी मेरिट जाती भी नहीं है, तो प्रश्न स्किप करना भी आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और कैसे पता लगा है कि प्रश्न स्किप करना है, तो सर ने बताया वो सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि अपन को कैसे प्रश्न को स्किप करना है, कि नहीं सुना ही नहीं है तो फिर उसके बारे में क्यों रिस्क ले रहे हैं अपन। तो ये दूसरे राउंड में आपको 2 काम करने, पहले राउंड में तो आपको राइट वाले कर देने, दूसरे राउंड के अंदर ये जो 2 ऑप्शन वाले हैं उसको कर भी देना है, 2 ऑप्शन वालों को कर भी देना है, और जहां 3 ऑप्शन में उलझन है उसको अभी भी पेंडिंग रखना है, और 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन है ऐसे क्वेश्चन को तो क्रॉस करके आगे बढ़ते जाना है कि अगर मैं तीसरे राउंड में भी वापस आया तो ऐसे क्वेश्चन को तो करना ही नहीं है, करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। तो दूसरे राउंड में सर इनका 2 काम हो गए। देखो पहले राउंड में तो इनके एक सही क्वेश्चन सही हो गए, दूसरे राउंड में उन्होंने 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कर लिए, और अगले क्वेश्चन को पढ़ते समय उनको लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन पर उन्होंने क्रॉस भी लगा दिया। जब आपके 2 राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार पेपर को देखो, ओएमआर शीट को देखो, ओएमआर शीट में क्वेश्चन को गिन लो कि 100 में से और विषय के 150 में से, जीके के 100 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया। फिर अगर आपके पास में समय बचता है तो आप केवल पेपर को पढ़ो, और अचेतन में कुछ चीज चल रही है वो याद आ जाती है, ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 मुश्किल से कर सको तो कर लो। बाकी तो आपको एक भी क्वेश्चन जो क्रॉस लगा हुआ है उसको फिर करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन आंसर की चेक करते थे सर की ओएमआर शीट में कितने राइट हुए कितने गलत हुए, तो जब अपन चेक करते थे अपन अपने अनुभव बताते हैं कि राइट 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 राइट, फिर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जब क्रॉस क्रॉस आता था तो अंदर से होता था अरे यार ये प्रश्न गलत हो गया, मैंने रिस्क लेकर के किया था यार गलत हो गया, फिर राइट राइट खुशी मिलती थी अच्छा राइट है, फिर एक अनुमानित निकालते कि 100 में से इतने तो राइट हुए इतने गलत हुए। सर एक ये है कि प्रश्न गलत होने का दूसरा बड़ा कारण भी है, एक तो अपन दुविधा की स्थिति में रहेगा उस समय बच्चा, और दुविधा की स्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होगा तो ये उत्तर, ऐसा होगा तो ये तो वाली बात ना आने दे। और सबसे बड़ा कारण तो अपन यही कहेंगे कि प्रश्न गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम टारगेट लेकर चलते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी यहाँ पर ऋणात्मक अंकन की संभावना। टारगेट सेट का मतलब कि मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन करने ही हैं, ने पेपर बना दिया लेवल का, वहाँ पर टैलेंट से टैलेंट बच्चा, फर्स्ट से 10 रैंक में आने वाला बच्चा भी वहाँ पर 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, न अपन 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के गए, तो अनावश्यक उस टारगेट के चक्कर में हम अपने पेपर के साथ में अन्याय करके आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि उस समय फालतू में एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मेरिट निकाल लेना और ये सारी बातें जो भविष्य की बातें होती है उनको ना सोचा जाए तो बेहतर है। आप वर्तमान में रह के पेपर को कीजिएगा उस समय। और 350 नंबर लाने ही हैं या फिर 200 में से मुझे 160 नंबर लाने, इस टाइप से टारगेट लेकर चले अपन। और बाय द वे 120 नंबर का पेपर अपन कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो कंडीशन में फिर अपन क्या करेंगे कि अच्छा 40 नंबर का गैप है, मैं थोड़ी सी और रिस्क लेता हूँ। और अपने पास में अभ्यर्थी के कॉल आते हैं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, पेपर के स्तर के अनुसार क्वेश्चन करने चाहिए। तो आत्मविश्वास रखें भरपूर, नेगेटिव नहीं रहें, मेरी तैयारी अपूर्ण है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मेरे एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, मेरे गोले सही नहीं बढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल साइड में छोड़ करके जाएं कि मैं
बेस्ट हूँ और अब संतुलित होकर के प्रश्नों को पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर निकालूंगा। एक और बात कि जब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये माइंड के अंदर खूब सारे विचार तो आते ही हैं, विचारों का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। विचारों का प्रवाह तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ही रोक सके थे बहुत सारी तपस्या करने के बाद, आम इंसान के बस की बात नहीं है। पर जितना हो सके उस समय दूसरे विचारों को स्टॉप करके माइंड का जो भी पावर है वो पूरा विषय वस्तु के अंदर क्वेश्चन को समझने में अगर लग गया तो आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके लिए बशर्ते कि वो मानसिक पावर है वो प्रश्न को अच्छी तरह से समझने में लगे। कुछ अंडरलाइन लगाओगे, अच्छा ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, फिर उसके आंसर तक जाओ। तो बहुत सारे क्वेश्चन, और थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते समय, उत्तर को करते समय अंडरलाइन वगैरह भी करते रहें कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये नहीं पूछा है या है पूछा है, और ऐसी स्थिति में गलत कर बैठते हैं प्रश्न। और दूसरा बात ये फोबिया होता है कि पेपर कठिन आ जाएगा तो क्या होगा। तो आरपीएससी का तो पहले से ही मामला रहा है कि उसका पेपर संतुलित ही आता है। क्या कहना है? बिल्कुल संतुलित पेपर आता है आरपीएससी का। आरपीएससी बिल्कुल ऐसा पेपर नहीं दे देती है कि जिसमें जो नहीं पढ़े उनका भी फायदा हो जाए, और ऐसा पेपर भी नहीं दे देती है कि इसमें पढ़े हुए का फायदा हो। बिल्कुल संतुलित बीच का पेपर आता है। अभी तक का हमारा जो 10-15 साल का आरपीएससी का अनुभव है उसमें तो हम यही निचोड़ निकालेंगे इसके बारे में। तो यही है कि पहले राउंड पेपर को ध्यान, पहले तो आत्मविश्वास रखें, पहले राउंड में सही क्वेश्चन करें, दूसरे राउंड में 2 ऑप्शन में जो कन्फ्यूजन है ऐसे क्वेश्चन को करते हुए, जिन क्वेश्चन को नहीं करना ऐसे क्वेश्चन पर क्रॉस लगाते हुए आगे बढ़ें, और टारगेट सेट नहीं करें। और जीके में कितने नंबर आ रहे हैं उस बात को साइड में रख करके तुरंत सब्जेक्ट के अंदर लग जाए कि क्विक क्या रिवीजन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के अंदर पेपर को मेरा जीके में कैसा गया वो बात साइड में रख करके जीके की जो तैयारी उस अकॉर्डिंग अपने पेपर को करें। अपने पास में 2 ऑप्शन है, अभी रीट सेकेंड ग्रेड है, उसके तुरंत बाद रीट है, अपन कर लेंगे, इसमें नहीं तो उसमें, इसमें नहीं तो उसमें, बस दे देंगे, पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में जाओगे। और एक बात यह भी कि अभी जो टाइम है आपका 4-5 दिन का शेष है, तो उसमें एक पर्याप्त नींद लेने की भी आवश्यकता। अपना एक मित्र जो पूरी रात को पढ़ा था और सुबह फिर एग्जाम हॉल से ठीक 1 घंटे पहले ही उठ पाया, तो पूरा ये पेपर ही उसका बिगड़ गया था। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी अभ्यर्थी आपने देखा होगा कि एग्जाम हॉल के पहले लक्ष्य की ने दक्ष की गाइडें लेकर के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अरे कोई मतलब नहीं उसका। एग्जाम के पहले प्रवेश पत्र मेरे पास में 3-3 पेन ले लिए ने, फोटो ले लिया ने, उसके बाद में अगरबत्ती लगा दी, मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है। ये माहौल बना करके जाएंगे, जितना माहौल बनेगा उतना प्रेशर हमको झेलना पड़ेगा एग्जाम में। बिल्कुल इजी वे में जाओ, प्रवेश पत्र पेन लेकर के हाथ में, बस एग्जाम देने जा रहे हैं, नॉर्मल मॉडल पेपर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे संतुलित रहो और एग्जाम दे करके आओ। आपने जितना पढ़ा उसमें बेस्ट से बेस्ट आपको देना है, वहाँ पर संतुलित रह करके बिल्कुल धैर्य के साथ में। एक बात और कि जब जैसे अपन 2 घंटे का पेपर कर रहे हैं, उसमें अपन को प्रश्न आ रहे थे लगभग 60 या 70 प्रश्न आ रहे थे। 70 प्रश्न कर लिए, इसके बाद अपने पास टाइम बच जाता है, और 20 से 25 मिनट जब बच गए उस समय क्या किया जाए? ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। मेरा पेपर जीके का पेपर अगर है तो मेरा 1 घंटे में हो जाता है। अब मैं 1 घंटे तक क्या करता हूँ, तो 1 घंटे तक अपने आप को संतुलित करने के लिए पेपर टेबल को बजाता हूँ और कोई सॉन्ग अंदर से दोहराता हूँ और टेबल को बजाते जाता हूँ। फिर कहता हूँ कंट्रोल पेपर में मत जाना, कंट्रोल पेपर में मत जाना। अगर मैं पेपर में गया तो 4-5 प्रश्न करूँगा, और 4-5 प्रश्न करूँगा तो उसमें 4 में से 3 गलत होंगे, 1 राइट होगा, तो नुकसान ही होगा। तो ये मेरी है। तो अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है तो भी अपने आप को रोक करके रखना है कि भाई अब जो अंदर गया मैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप को कंट्रोल करना ही है, कंट्रोल करना खूब ज़्यादा ज़रूरी है आरपीएससी के पेपर में। बस अपन यही कहेंगे, और हमारी तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं आपको। आशा और अपेक्षा के साथ पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार बम्फर सिलेक्शन, हालांकि हर बार हमारे यहाँ से सिलेक्शन काफ़ी होते हैं, लेकिन इस बार फिर से बम्फर सिलेक्शन के साथ आप अच्छा रिजल्ट देंगे, इसी और आशा और अपेक्षा के साथ। धन्यवाद सर, बात करेंगे। तो मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, पूरे प्रथम टीम की तरफ से खूब शुभकामनाएं। प्रथम टीम ने आपके पीछे खूब सारी मेहनत की है। अभी भी आपको कुछ लगता है कि सर इस टॉपिक का ब्रीफ हमको कुछ करवा दो, तो आप मैसेज के माध्यम से हमको भेज देना। हम बिल्कुल उस पर मैटर तैयार करके आपको ब्रीफ में ये करना है, ये पूरा हम कोशिश करेंगे। पूरी तरह से आपके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। बस अपना बेस्ट प्रदर्शन करें। हमारी टीम की, पूरे प्रथम परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।